दोस्तों नमस्कार। आईएफएमएस पे एफईसी बिल कैसे आप जनरेट करेंगे और विशेषकर इस बिल को मैं महात्मा गांधी सुविधा कार्मिकों के लिए बना रहा हूँ। इससे पहले आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि वेंडर रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस है और उससे पहले डीएससी रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया था। आज हम बिल प्रोसेस करेंगे कि किस प्रकार से आपका एफईसी बिल प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले आप आईएफएमएस लॉगिन करेंगे, डिस्बर्समेंट इंजन पे आएंगे। यहाँ आने के बाद में कोर डी जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको आना है। जैसे आप आएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूवल पे दिखाई देगा, लेकिन मैंने मेकर कर रखा है। तो आपको मेकर से, यानी सारे बिल जो जनरेट होंगे, मैक होंगे, क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे मेकर से ही होंगे। तो आपको ये ऑप्शन सारे दिखाई देने वाले हैं, जो कि मैंने वेंडर रजिस्ट्रेशन का बताया था, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको करना था। और अब आप एफईसी बिल कैसे जनरेट करेंगे, तो एफईसी बिल पे आप आएंगे। 4D के अंदर कुछ इस प्रकार से जीएसटी के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और एफईसी बिल पे आएंगे। एफईसी बिल पे आने के बाद सबसे पहले आपको पेमेंट सैंक्शन का ऑप्शन यूज करना है। पेमेंट सैंक्शन में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पुराने बिल जो है वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन अब आपको न्यू क्रिएट बिल करना है। ये मेकर पे आ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रोल आपका मेकर होना चाहिए। क्रिएट पेमेंट पे आप आएंगे। यहाँ आने के बाद देखिए विदाउट इनवॉइस, ई इनवॉइस और विद इनवॉइस। तो आपको ई इनवॉइस पे रखना है। अगर आपके पास इनवॉइस ई इनवॉइस है तो आप इसको चूज कर सकते हो, नहीं तो आपको विदाउट इनवॉइस पे रखना है। ठीक है, जैसे ई इनवॉइस पे करोगे तो आपको ये सारे के सारे व्हीकल परचेजिंग, ये सारे ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि ई इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड होता है। यहाँ पर आपका बिल टाइप के अंदर फुली कंटेंजेंट बिल और भी बहुत से ऑप्शन आपको बिल के दिखाई देंगे, जैसे सैलरी है, वेज है, ट्रेवलिंग है, मेडिकल है, लोन है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एडवांस कंटीजेंसी कंटीजेंट बिल ये अलग दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से आपको एफईसी बिल जो ऑलरेडी पहले से इसमें सिलेक्टेड आता है वो बिल आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको बिल टाइप के अंदर देखिए ये वाटर, टेलीफोन, लिवरी, वेंडर पेमेंट और प्रोफेशनल व्हीकल, ये सारे ऑप्शन आप देख रहे हो। इसमें से आपको जनरल एफईसी बिल आपको सिलेक्ट करना है और क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डीडीओ की आईडी, ऑफिस नंबर वगैरह आपको शो हो जाएंगे। इधर आपको चेक पेमेंट है, इस पे आपको अनटिक करना है। और यहाँ आपको आप जिस भी हेड से बिल पे करना चाह रहे हो, ये एफईसी का उसका हेड आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड डालना है। तो ऑब्जेक्ट हेड 05 होगा, कि ऑफिस से कार्यालय का जो एफईसी बिल होता है कार्यालय से उठता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे हेड आपको शो हो जाएंगे, जो हेड है वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको वो हेड सेलेक्ट कर लेना जो जिस हेड से आपको बनाना है। जिस प्रकार से मुझे इस हेड से बनाना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी और स्टेट फंड है ये बीएफसी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओटीडी आ जाएगा। यहाँ ईयर आपको सेलेक्ट करना है, 2026 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट यानी कौन से मंथ का आप पे कर रहे हो, तो आप इसमें जैसे मैं मार्च का कर रहा हूँ तो मार्च डाल दिया। यहाँ वर्क ऑर्डर के अंदर आपने जो ऑफिस से ऑर्डर जनरेट किया है सैंक्शन का, तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है, वर्क ऑर्डर का जो अमाउंट आपने डाला वो। और नीचे आपको ऑटोमेटिकली वेंडर की आईडी दिखाई दे जाएगी, वेंडर आईडी ये आपको दिखाई दे रही है। और इसमें एक्शन बटन के प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, प्लस से आप इसको वेंडर को ऐड कर सकते हो। एक से ज्यादा वेंडर ऐड करना चाहते हो तो इसमें आपको यहाँ पर और वेंडर दिखाई देंगे जो आपने ऐड कर रखे हैं, तो वो आपको ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको अगला ऑप्शन है ऐड इनवॉइस का डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड इनवॉइस डिटेल के अंदर आपको यहाँ आपको जो पेमेंट डालना है कि कितना पेमेंट है आपको यहाँ पर करना है। टैक्स किसी प्रकार का, तो टैक्स का परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ आपको इनवॉइस नंबर, चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है डेट और सारा एंटर करने के बाद में रिमार्क में एफईसी सुविधा से डाल दिया मैंने। अगर किसी प्रकार की पेनल्टी है तो यहाँ से आप पेनल्टी को ऐड करेंगे, ये ऐड बटन दिखाई दे रहा है। और अगर आपको किसी प्रकार का डिडक्शन करना है तो डिडक्शन के लिए भी यहाँ पर आप डिडक्शन कर सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी या अदर, अगर आपको यहाँ पर एप्लीकेबल है तो। और फिर आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की इनकम टैक्स, जीएसटी अदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको सेव बटन पे जाके आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इनवॉइस ऐड हो गया। इसके बाद में आपका बैंक डिटेल में जो आपने वेंडर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो उसको आप अपडेट कर देंगे, तो बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने जो ऑफिस सेक्शन आपने निकाला है, तो बिल इनवॉइस या पीडीएफ इनवॉइस हो सकती है या अदर हो सकती है, तो आप जो भी इसमें डालें। यहाँ आप ऑफिस ऑर्डर, दोस्तों ऑर्डर अपलोड करने के बाद में आपको थोड़ा दोस्तों वीडियो डिटेल होगा, क्योंकि सारी जो प्रोसेस स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखें। थोड़ा आप स्पीड को ज्यादा करके देख लें, 1.25 1.5 के अंदर देख सकते हो। और इसको आप सबमिट फॉरवर्ड चेकर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ कौन सा हेड है, ऑब्जेक्ट हेड कौन सा है, अमाउंट कितना है, और इस पर आप यस करेंगे। यस करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा चेकर के पास। ओके,
सैंक्शन नंबर आपको हो गए, ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद में ये आपको यहाँ से फिर चेकर पेज जाना है। चेकर पे जैसे आप जाओगे तो आपको ये यहाँ जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च नहीं करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली बिल यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक्शन बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू रिपोर्ट के अंदर व्यू ऑडिट ट्रेल में जाएंगे तो ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे बिल हुआ है वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में आपको व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी बिल जो है जनरेट हुए वो सारे के सारे आपको ये दिखाई दे जाएंगे। सैंक्शन ऑर्डर जिसको बोलेंगे हम, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, और इसको हम ओके कर देते हैं यहाँ से। और सारा ऑब्जेक्ट हेड वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें से ऑब्जेक्ट हेड आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, बाकी इसमें चेंज कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ आप इनवॉइस से डिटेल में आप चेक कर सकते हो। इनवॉइस डिटेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डाटा नीचे शो हो जाएगा। इस पे आप आगे बैंक डिटेल भी आप अच्छी तरह से चेक करनी है। और यहाँ से फिर आप सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से देख सकते हो कि जो आपने ऑफिस ऑर्डर निकाले वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो वो ऑर्डर इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब आप यहाँ से अगर किसी बिल में किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हो, गलत है तो, और नहीं तो आप फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे और यहाँ आप कमेंट में रिमार्क लिखेंगे, ठीक है। चेक एंड फॉरवर्डेड, चेक कर लिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। अगले स्टेप पे इसको यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली सैंक्शन जनरेट हो गया, आगे चला गया। अब आप इसको अप्रूवर पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद में बिल पेंडिंग ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। एक्शन बटन पे जाएंगे। एक्शन बटन पे जाने के बाद में आपको वो सारी चीजें दिखाई दे देगी। यहाँ से आप सैंक्शन डिलीट भी कर सकते हो, ऑडिट देख सकते हो, व्यू रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप चेक करेंगे। व्यू इनवॉइस बैंक डिटेल वगैरह दोबारा से आप चेक करेंगे, सैंक्शन चेक करेंगे। अगर आपका सही है तो इसको आप साइन एंड अप्रूव कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एड रिमार्क में लिखेंगे ओके अप्रूव्ड। अगर नहीं है, रिवर्ट करना है आपको, किसी प्रकार की गलती है तो यहाँ मेंशन करके आप इसको रिमार्क करके फिर रिवर्ट करें। रिजेक्ट भी आप कर सकते हो, ये पावर है। साइन एंड अप्रूव करेंगे। साइन अप्रूव करेंगे तो यस कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपका पेमेंट सैंक्शन का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। इसको आप डाउनलोड करें या फिर डिजिटल साइन करें। डिजिटल साइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डीएससी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, डीएससी रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर नहीं किया तो पहले डीएससी रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आईएफएमएस पे यहाँ पे आप ओपन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेस करेगा। और ये साइन डॉक्यूमेंट प्लीज वेट, यानी कि डिजिटल साइनर से ऑटोमेटिकली साइन डीएससी आपके सिस्टम में लगी होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से साइन ले लेगा, ओके। और उसके बाद में डीएससी का पिन नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पर ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसमें आपको एंटर करना है। इसको ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाने के बाद में अगर आपका डीएससी सही से है तो इसको डिजिटली साइन सक्सेसफुली हो गया है। इसको यहाँ से आप क्लोज कर देंगे और ये आपका सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है बिल, ठीक है। और सैंक्शन हो गई है। सैंक्शन के बाद में इस सैंक्शन ऑर्डर को आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिस कॉपी लगा सकते हो। अब आपका स्टेटस में अप्रूव बिल जनरेटेड आपको शो हो गया है। अब आप यहाँ से एफईसी बिल में स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। स्टेटस में जाएंगे। स्टेटस जाने के बाद में ये आपका पेंडिंग एट मेकर, यानी ये वापस मेकर के पास चला गया। मेकर को आपने सैंक्शन दे दिया है। सैंक्शन के बाद मेकर क्या करेगा, दोबारा से इस बिल को आप जनरेट करेगा, ठीक है। तो मेकर पे दोबारा जाएंगे। मेकर पे आ गए। मेकर पे आने के बाद में ये देखिए बिल दोबारा से यहाँ से दोस्तों बिल शो होने लगे। इस पे आप व्यू रिपोर्ट पे दोबारा से आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट इस प्रकार से शो हो जाएगी, जिसमें आपका बिल सैंक्शन देने के बाद में बिल जनरेट हो गया है। ये आपका इनर है और ये आपका आउटर है। और किसी प्रकार का अगर आपने डिडक्शन वगैरह किया है तो आपको शेड्यूल में दिखाई देगा, नहीं तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप यहाँ से थोड़ा इधर, यहाँ से दोस्तों फिर आपको ये इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको व्यू रिपोर्ट चेक करेंगे। व्यू रिपोर्ट में आपको वो मैंने आपको बता दिया था। अब आप व्यू सैंक्शन में जाएंगे। व्यू सैंक्शन में जाएंगे तो सैंक्शन ऑर्डर आपको शो हो जाएंगे जो कि सैंक्शन डीडीओ ने अप्रूव किए थे। और ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको ऑफिस बिल के अंदर बिल अप्रूवल के अंदर आना है। बिल अप्रूवल में आप आएंगे तो यहाँ आपको बिल जो बिल नोट फॉरवर्डेड दिखाई दे रहा है, इस रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने बिल ऑलरेडी चेक कर लिया है। यहाँ आपको सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी और अमाउंट वगैरह शो हो जाएंगे। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी कर रखे हैं और फिर आप दोबारा से इसको फॉरवर्ड कर देंगे। इसको आप यहाँ से क्रिएट एंड फॉरवर्ड करेंगे और क्रिएट फॉरवर्ड करने के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी आपने सैंक्शन ऑर्डर वगैरह सब लगा रखे हैं, और यहाँ से फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे, ठीक है। इसको ओके करेंगे और ये सक्सेसफुली आपका फॉरवर्ड हो चुका है चेकर को। फाइनल स्टेज में
तो अब आप चेकर के पास जाएंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको केवल चेक तो आपने कर रखा है, बिल फॉरवर्ड फॉरवर्ड आपको करना है। ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप सेम उसी रेफरेंस नंबर पे ये चेकर का जो है पेज आ गए, और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है तो इसको आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से फिर चेक एंड फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, चेक एंड फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड टू डीडीओ एंड अप्रूवर, इसको ओके करें, यस करें, और जैसे आप यस करेंगे ऑटोमेटिकली, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, प्रोसेस में थोड़ा आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अप्रूवर के पास जाएंगे, अप्रूवर के पास जैसे आप जाएंगे तो ये अप्रूवर से आपको बिल यहाँ पर शो होगा, इसमें आप रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सैंक्शन वगैरह सारी दिखाई, यहाँ भी आप लास्ट स्टेज पे आके भी बिल को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप डिलीट कर सकते हो। ये सारा चेक करने के बाद डीडीओ दोबारा से बिल को देखेगा, ठीक है, बिल अमाउंट को देखेगा, बिल को देखेगा, और उसके बाद में वो आपको व्यू रिपोर्ट में सारे सारे बिल आपको शो हो जाएंगे। सैंक्शन के अलग देखेंगे, व्यू ट्रेल के अंदर आप कौन से स्टेज पे बिल है वो आपको सारा शो हो जाएगा। ठीक है, डाटा वगैरह सारे आपने चेक कर दिए, और फिर आपके बाद अप्रूव बाई डीडीओ, और इसको यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका बिल जो है तैयार हो गया है, आपका इनर और आउटर। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको डिजिटली साइन बिल पे करने हैं, तो डिजिटल साइन करेंगे, वैसे ही ओपनर को आप आईएफएमएस के साइनर को ओपन करेंगे, और ये आपको दोबारा से बता देता हूँ कि डीएससी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसी प्रकार से पे मैनेजर पे होती थी उसी प्रकार से आपको ट्रेजरी में डीएससी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और ये 2-4 सेकंड का समय लेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका साइन सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखेंगे साइन तो आपको यहाँ पर आपके डिजिटली साइन शो हो जाएंगे इनर पे, और यहाँ हम चेक कर लेते हैं आउटर पे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ से आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में आपका ये बिल सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है। तो दोस्तों साइन अप्रूव होने के बाद आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको इनर और आउटर और ये अदर डॉक्यूमेंट सैंक्शन ऑर्डर सारे आपको दिखाई यहाँ पर दे जाएंगे। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, साइन होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से अटैच हो जाएंगे। फॉरवर्ड टू ट्रेजरी करेंगे, तो फॉरवर्ड टू ट्रेजरी यस करेंगे, यस करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है। अब आपका बिल यहाँ पर जो शो होगा वो फॉरवर्ड टू ट्रेजरी शो हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, सर्च बटन पे जाएंगे, पेंडिंग बिल के लिए आप एफईसी बिल में जाएंगे, एफईसी बिल में जाने के बाद स्टेटस में जाएंगे, बिल स्टेटस में जाने के बाद में ये देखिए बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन। तो इस प्रकार से पूरा आपका एफईसी बिल का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ से बिल को डाउनलोड भी करके आप फाइलिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो से लाइक करें, शेयर सबको करें ताकि सब लोगों को पता लगे। थैंक यू।